अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने की जिम्मेवारी लें और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शक्ति नीतीश कुमार। हम तो आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए आप आयोग बनाइए नहीं बनाइए आपका सरदर्द है। कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण को खत्म कराने की साजिश की। लेकिन हमारी मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव नहीं होना चाहिए। आप क्यों नहीं सफाई देते हैं? साहस है तो बोलिए ना कि गुजरात में अक्टूबर 2021 में जो चुनाव हुआ उसमें आरक्षण लागू था। इसलिए हमारी 3 मांग है। पहली मांग हमारी है अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। आप आयोग बनाइए नहीं बनाइए आपका काम है। आप हाईकोर्ट जाइए कि सुप्रीम कोर्ट जाइए कि यूनाइटेड नेशंस जाइए, ये आपका काम है। हमारी तो एक ही मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, अति पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराइए। जो आपके कारण वो वंचित हो गए, इसलिए अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। हमारा नारा है अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने की जिम्मेवारी लें और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार की 50% से ज़्यादा की आबादी अति पिछड़ों की आबादी है। उनको आपने धोखा दिया है, उनके साथ आपने विश्वासघात किया है, उनको आपने अपमानित किया है, उनको आपने जलील किया है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और तीसरी मांग है कि चुनाव के अंदर लोगों का लाखों रुपया खर्च हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? साल भर के बाद चुनाव होगा, फिर खर्च करना पड़ेगा। तो अति पिछड़ा या सामान्य वर्ग, जो लोग भी चुनाव में जिन लोगों ने नामांकन किया था और जिन लोगों ने खर्च कर दिया, उस खर्च का जो हिसाब चुनाव आयोग को उन्होंने जमा किया है, उस पैसे की भरपाई राज्य सरकार को राजकोष से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई मुख्यमंत्री हिम्मत न करे जिसके कारण कोर्ट को और चुनाव को रोकने के लिए बाध्य होना पड़े। कि सुशील मोदी जी हमलावर इसलिए है कि पूरा बिहार में वो एक्सपोज हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण को खत्म कराने की साजिश की, तो इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा है, उसमें उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री के साथ बिहार के अति पिछड़ा वर्ग है। कहा कि प्रधानमंत्री के साथ बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोग रहेंगे। बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शक्ति नीतीश कुमार की है। बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्ग को बिहार में सशक्त किया है, उनको सम्मान दिया है, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया है। वो क्या के लिए देखेगा इस देश के प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी मोदी जी, श्री सुशील मोदी जी तो दोनों हैं। एक बार तो कहे थे सुशील मोदी जी कि एक मोदी के रहते दूसरा मोदी का बिहार में क्या जरूरत है। तो हम श्री सुशील मोदी जी से कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिस समाज से आते हैं वो गुजरात के पिछड़ा वर्ग में था क्या? नहीं था। जब श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल किया। और प्रचार करें नीतीश कुमार की बीजेपी आरक्षण विरोधी है। अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो कर्पूरी ठाकुर कैसे आरक्षण लागू करते? अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो कैसे पंचायत में आरक्षण लागू होता? तो हम तो आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए आप आयोग बनाइए नहीं बनाइए आपका सरदर्द है। आपको जिस कोर्ट में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चेहरा और सोच आरक्षण विरोधी है। आप आरक्षण को समाप्त कराना चाहते हैं, गुजरात में आपने समाप्त करा दिया। हमारी मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव नहीं होना चाहिए। अति पिछड़ों को आरक्षण दीजिए और अगर आवश्यकता हो
तो अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने की भी अगर आवश्यकता हो तो बढ़ा दीजिए, लेकिन अति पिछड़ों को आरक्षण देकर ही नगर निकाय का चुनाव कराइए, तत्काल चुनाव कराइए, इस्तीफा दीजिए मुख्यमंत्री के पद से, और जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई राजकोष से और करनी चाहिए। आप क्यों नहीं सफाई देते हैं? साहस है तो बोलिए ना कि गुजरात में अक्टूबर 2021 में जो चुनाव हुआ उसमें आरक्षण लागू था। आप बोलिए अगर आपको ये साहस है तो। और अगर आरक्षण लागू नहीं था तो ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और बिहार में भी उसने साजिश करके अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त कराने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, वो जान लीजिए, नीतीश कुमार जी अति पिछड़े वर्ग के ताकत है, और जब तक नीतीश कुमार जी हैं अति पिछड़े वर्ग के हितों के साथ कोई समझौता नहीं।